बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए टुकड़ी हलवे की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, जो कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनेगा और बहुत ही शानदार और मज़ेदार। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत से भरपूर हलवा ये बनकर तैयार होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हलवा बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए यहाँ पे वो है गंदम का आटा। और आप देख सकते हैं आटे को बिल्कुल बारीक नहीं पिसवाना, आपने इस तरह बस एक बार मशीन से निकलवा लेना है, जैसा कि दरदरा सा बना लेना है। गंदम को आपने ना ही तो दलिया बनवाना है और ना ही बिल्कुल बारीक पीसना है, बल्कि इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए आटे का। और पंजाब में इस तरह के आटे के लिए एक स्पेशल टर्म बोली जाती है जिसे करूर कहते हैं। ये आटा बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि इसमें होल व्हीट ग्रेन को पीसा जाता है, कोई भी चीज़ इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती, एज़ इट इज़ वैसे ही यूज़ होता है। इससे डिफरेंट टाइप के हलवे बनाए जाते हैं क्योंकि ये ताकत से भरपूर आटा होता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप देसी घी। मेरे पास मेल्टेड देसी घी नहीं था तो मैंने इससे पहले ऐड कर दिया। हल्की आंच पे इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। आपने भी देसी घी यूज़ करना है या फिर आपने वेजिटेबल घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑयल यूज़ करने से हमारा जो डिज़ायर स्ट्रक्चर है वो हलवे का तैयार नहीं होगा। आपने घी ही यूज़ करना है ताकि उससे दानेदार सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट होने के लिए रख दिया और चम्मच से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से घी मेल्ट हो जाए। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच कार्डमम सीड ऐड कर दिए हैं ताकि हमारे हलवे से अच्छी सी खुशबू आ जाए। कार्डमम यानी सब्ज़ इलायची के सीड ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे ऑयल में अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसमें जो हमने आटा रखा हुआ था गंदम का वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 केजी आटा यूज़ किया है। बाकी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज़ भी जो हैं वो 1 केजी के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपने कम या ज़्यादा बनाना हो तो आप कम या ज़्यादा क्वांटिटीज़ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने तमाम आटा जो है घी में ऐड कर दिया और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, साथ साथ हिलाती जाऊँगी। और यहाँ पे आंच जो है वो बिल्कुल स्लो रखी है मैंने, हल्की आंच पे आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। हल्की हल्की आंच पर जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत अच्छी भुनाई होगी और बिल्कुल परफेक्ट होगी। क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे तो आपका आटा नीचे से जल जाएगा और बाज़ औक़ात आटा जल जाता है और आपको एज़ सच फील तो नहीं हो रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता बज़ाहिर कि आटा जल गया, लेकिन उसके टेस्ट में जो है ना एक जला हुआ बर्निंग सा टेस्ट आ जाता है। एंड प्रोडक्ट में बर्निंग टेस्ट से बचने के लिए आपने कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है आटे को जब तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई नहीं हो जाती। और इसकी भुनाई की निशानी ये है कि जब ये आटा अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसमें जो वाइट वाइट हैं बिल्कुल आपको छोटे छोटे सर्कल की फॉर्म में नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अपेरेंटली आपको इस तरह के पार्टिकल नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि साबूदाना होता है। तो यहाँ पर देखें भुनाई करते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारे आटे में वाइट वाइट पार्टिकल जो हैं प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। मज़ीद हम 5 मिनट तक इसकी भुनाई जारी रखें ताकि आटा अच्छी तरह से भुन जाए। टोटल तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे आटे की अच्छी तरह से भुनाई करते हुए। और भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक कि आपको एक गंदम की जो एक स्पेसिफिक सी खुशबू होती है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे गंदम की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा जो इस हलवे में जाएगा वो है हमारे पास सेसम सीड्स यानी कि तिल, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से पहले सीव की हेल्प से अच्छी तरह से छान लिया था और उसके बाद किचन टॉवल पर रख के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्योंकि इन पे अक्सर मट्टी वगैरह लगी होती है जो कि सीव की हेल्प से भी साफ़ नहीं होती, तो उन्हें कपड़े पे रख के साफ़ करना ज़रूरी होता है। आपने भी पहले अच्छी तरह इनकी सफाई करनी है। किसी भी किचन टॉवल या कॉटन के कपड़े पे रख के आप तिल अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। तिल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया और इसे हल्की आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तिल आटे की अच्छी तरह भुनाई हो जाने के बाद ऐड करने का मकसद ये है कि अगर आप तिल साथ ही आटे के ऐड कर देंगे तो अगर तिलों की ज़्यादा भुनाई हो जाएगी तो तिल जो होते हैं वो ज़्यादा फूल जाते हैं और ज़्यादा रोस्टिंग से वो टूट जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए जब आटे की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए उसके बाद आपने तिल ऐड करने हैं और बहुत कम टाइम के लिए इनकी भुनाई करनी है। भुनाई भी सिर्फ इसलिए करनी है कि रोस्टिंग पे आके तिल बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे तिल को डाले हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब तिल और आटा अच्छी तरह से दोनों रोस्ट हो गए हैं और बिल्कुल एक क्रंची सा स्ट्रक्चर देने लग गए हैं। इस लेवल पे आके हम चूल्हा बंद कर देंगे और आटे को अच्छी तरह से कढ़ाई से निकाल के सेपरेट
एक बाउल में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने भी चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद तमाम आटा जो है उसको एक सेपरेट बाउल में डाल के साइड पे रख दिया था। आटा निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम शुगर सिरप या चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऐड किया है तकरीबन 250 मिलीलीटर वाटर, यानी कि 1 पाव पानी। क्योंकि आटा मेरे पास था 1 किलो और उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी, और चीनी यहाँ पे मैंने आधा किलो यूज़ की है। चीनी ऐड करने के बाद मीडियम आंच पे हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे यहाँ तक कि पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं और हम चाशनी को तैयार कर लेंगे। मीडियम आंच पर ही तैयार करेंगे और चाशनी को चेक करते रहेंगे ताकि ज़्यादा ना बन जाए। अगर ज़्यादा सख्त बन गई तो बाद में हमारा हलवा भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं रहेगा। चाशनी बनाते हुए भी हमने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है और चेक करते रहना है। जब एक तार बन जाएगी तो हम चाशनी को साइड पे उतार लेंगे। 4 से 5 मिनट में तकरीबन चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी। मुसलसल मैं साथ साथ चम्मच हिलाती गई हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल एक तार की चाशनी बनी है हमारी। इसको 1 मिनट तक ऐसे ही हिलाएंगे और चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसमें जो पहले आटा भून के साइड पर रखा हुआ था, आटे और तिल का मिक्सचर इसमें हम ऐड कर देंगे। आंच हमने यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर दी है और इसमें मिक्सचर जो पहले भून के रखा हुआ था उसे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा आपको और आपका हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हलवा थिक होना स्टार्ट हो गया है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे कि ज़्यादा थिक ना हो जाए। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होगी तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और चम्मच से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तिल और गंदम के आटे का दानेदार हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से। तिल के वैसे भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं, रेगुलर रूटीन में भी हमें लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के लिए भी तिल बहुत स्पेशल होते हैं। बच्चों को यूरिन का इशू होता है, अगर ज़्यादा बच्चे बार बार यूरिन करते हैं या रात में उनसे कंट्रोल नहीं होता तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को भी डाइट में देने चाहिए ये। अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं खाते सिंपल तिल, तो आप उन्हें इस तरह हलवा बना के या किसी और फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तिल और गंदम का दानेदार हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे असेंबल कर लेंगे ताकि इसकी टुकड़ियाँ बन सकें। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया, उसको अच्छी तरह से पहले देसी घी के साथ ही मैंने ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर तमाम हलवा निकाल के रख दिया। आप इसे असेंबल करने के लिए कोई भी डिश, ट्रे या प्लेट ले सकते हैं जिसका इस तरह का स्ट्रक्चर हो। मेरे पास ये ट्रे अवेलेबल थी तो मैंने यही यूज़ कर ली है। तमाम हलवा इसमें मैं ऐड कर दूंगी। हलवा ऐड करने के बाद इसको ऊपर से किसी चम्मच वगैरह की मदद से या कटोरी की बैक साइड से भी अच्छी तरह से इसे लेवल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर उसी चम्मच की बैक से अच्छी तरह से इसे ट्रे में लेवल कर लिया है ताकि बाद में टुकड़ियाँ काटने में आसानी हो जाए और टुकड़ियाँ बिल्कुल एक साइज़ की कटें। यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैंने टुकड़ियों के निशान लगा लिए हैं ताकि बाद में टुकड़ी बनाने में आसानी हो। आप किसी भी डिज़ाइन में टुकड़ियाँ बना सकते हैं। टुकड़ियों के निशान लगाने के बाद से सेट होने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद मैंने ट्रे को बाहर निकाल लिया। अब इसकी टुकड़ियाँ जो है वो सेपरेट कर लें। मैंने नाइफ़ की मदद से टुकड़ियाँ सेपरेट कर ली हैं उन्हीं निशानों से जो निशान लगा के हमने ऑलरेडी रखे थे। इसी तरह नाइफ़ की हेल्प से या किसी और चीज़ की हेल्प से आप तमाम टुकड़ियाँ सेपरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा गंदम का और तिल का खस्ता और लजीज हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था ये खस्ता और लजीज दानेदार टुकड़ी वाला हलवा आप इजीली घर पे बना सकते हैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक मज़े की रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।